ऑफ ऑल फेसबुक एड्स जब हम चलाने जाते हैं, फेसबुक एड्स जब हम रन करने जाते हैं, सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है हमारा फेसबुक पेज। तो फेसबुक पेज पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, फेसबुक पेज को हम मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें पहले हम वो सीख लेते हैं। उसके बाद सीखते हैं आज इंगेजमेंट ऐड कैसे लाते हैं, उसके बाद कल से सीखेंगे हम कि कैसे हम लीड्स वाली एड्स लाते हैं, लीड्स वाली एड में कितने तरीके की एड्स होती हैं, कितने तरीके की लीड्स होती हैं, सारी चीज़ें कल से हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं हम यहाँ पे फेसबुक पे, और फेसबुक पे लॉगिन, जैसे ऑलरेडी मेरा लॉगिन है अकाउंट। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ एक बार को, फिर से आपको दिखाता हूँ लॉगिन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अकाउंट लिया हुआ है, लिया क्या हुआ, सब कुछ चेंज चेंज करके अपना बनाया हुआ ये अकाउंट किसी से। तो ये मैंने यहाँ पे लॉगिन करना है आईडी पासवर्ड डाल के, और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके डेस्कटॉप पे देखने को मिलेगा। इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप अब क्या करना है आपको, थोड़ा या तो सी मोर पे क्लिक करिए, यहाँ पे जाके थोड़ा नीचे जाएंगे तो पेजेस का ऑप्शन आएगा। आपको पेज क्रिएट करना है पहले, तो पेजेस का ऑप्शन आएगा। नहीं भी यहाँ से आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे जो 9 डॉट दिख रहा है ना, 9 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। 9 स्क्वायर्स हैं वैसे ये। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी आपको पेजेस का ऑप्शन दिखेगा। इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक करके आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और ऑलरेडी मेरे बहुत सारे पेजेस क्रिएटेड हैं, बट मैं एक नया पेज क्रिएट कर रहा हूँ, और नया पेज क्रिएट करके मैं आपको भी दिखाता हूँ उसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएट न्यू प्रोफाइल एंड पेज पे जाना है। यहाँ पे आप पब्लिक पेज क्रिएट करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिर जाके नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से क्लिक करना है। पेज का नाम दे देना है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, आप ये भी दे सकते हैं, कनेक्ट विद मी। आपने ये नाम दे दिया। ठीक है, कनेक्ट विद मी थोड़ा सा सही दिखे इसलिए इसको थोड़ा हम कर देते हैं कैपिटल लेटर में। ठीक है, थोड़ा सही दिख रहा है। उसके बाद कैटेगरी में आप बिजनेस कंसल्टेंट डाल सकते हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट डाल सकते हैं, जो डालना वो डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो एजुकेशनल कंसल्टेंट भी ऐड कर सकते हैं, देखो ये यहाँ पे है। ठीक है, ये भी आप ऐड करना चाहें, एक दो चीज़ें वो ऐड कर सकते हैं, डजेंट मैटर। आप दो चीज़ें ऐड कर लिया। अब बायो में आते हैं। बायो में आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आप बायो अपना इंस्टाग्राम पे लिखते हैं वैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम अलग तरीके से लिख रहे हैं कि आप क्या क्या चीज़ें करते हैं। सो हेलो डियर, if you are interested to grow on social media but don't know how, stay connected with me थोड़ा सा बायो आपको लिख देना है। टीच यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सोशल मीडिया ग्रोथ। ठीक है, ये हमने टाइप कर दिया, और क्रिएट पेज पे हमने क्लिक कर दिया। देखो मैं इसलिए टाइप कर रहा हूँ ताकि एक चीज़ जब भी कोई पर्सन आए तो हमारे प्रोफाइल पे वो चीज़ें देख पाए, हमसे कनेक्ट क्यों करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, उसको एक बार आइडिया लग सके। दूसरा, हमारे पेज की हेल्थ बढ़े और पेज बढ़िया रहे। ठीक है, अब जैसे पेज की हेल्थ क्यों बढ़ानी है, ताकि पेज अच्छे से परफॉर्म करे। जैसे यहाँ पे पेज की हेल्थ दे सकते हैं, अभी जो है सिर्फ फेयर है, ठीक ठाक नहीं है, सिर्फ फेयर है। वेबसाइट आप डाल सकते हैं, आपका वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप गूगल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो भी वो डाल सकते हैं, गूगल फॉर्म बना के अगर वहाँ पे आप लीड्स चाहते हैं।
नहीं तो वेबसाइट्स बनाना और आजकल के टाइम में एक लैंडिंग पेज बनाना बहुत आम बात है, बहुत आसानी से बना सकते हैं, वो भी किसी दिन सिखा देंगे। अभी यहाँ पे आप अपने गूगल फॉर्म की लिंक डाल सकते हैं, गूगल फॉर्म, सर्वे हार्ट फॉर्म, जो भी आप क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल देता हूँ, जो मेरी वेबसाइट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आके फ़ोन नंबर अपना डाल देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके पास लोग कॉल भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा यूज़ करते हैं। आपके पास लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस डाल दिया। लोकेशन डालना है, लोकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिल करनी है, जो भी डिटेल्स है ना ये फिल करेंगे। जितना ज़्यादा फिल करेंगे डिटेल्स उतनी ज़्यादा पेज की आपकी हेल्थ सही रहेगी, है ना। ये आपकी सारी डिटेल्स अगर आपकी फिल रहेंगी तो आपकी पेज हेल्थ देखिए अभी फेयर है, अभी यहाँ से गुड हो जाएगी ये, ठीक है। फेयर है, अभी यहाँ से ये गुड हो जाएगी, देखो ये गुड हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना है। प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर लेते हैं भाई, कोई भी चल के। प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ मैं, यही वाला ऐड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। कोई सा भी आपको ठीक ठाक प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद कवर फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ मैं कोई। कवर के लिए चलो ये फर्स्ट वाली रख लेता हूँ और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग कर दूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैं डाल लेता हूँ, ओके। तो ये हो गया। अब अगर आपको एक्शन बटन ऐड करनी है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करनी है तो कोई बात नहीं। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। पेज हेल्थ अभी आधी है, भले ही अच्छी दिखा रहा है लेकिन पेज हेल्थ अभी आधी है, इसको मैं फुल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं आप, अगर आपको कनेक्ट करना चाहते हैं तो, नहीं तो भी यहाँ से स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ से इनवाइट कर लेना है कि भाई हमने पेज बनाया हुआ है, आप आके कनेक्ट कर सकते हैं। 20, 25, 50, 100 लोगों को भी आप इन्वाइट कर सकते हैं और फॉलोअर्स भी यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। पेज नोटिफिकेशन आपके प्रोफाइल पे, जो मेन प्रोफाइल है उस पर आना चाहिए, जो रामेंद्र कुमार करके मेरी मेन प्रोफाइल पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको आए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी आपका ऐड वगैरह रिजेक्ट होगा, आपका ऐड एक्सेप्ट होगा, आपका ऐड कुछ भी रहेगा तो वो जो है आपके प्रोफाइल पे आ जाएगा, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि आप प्रोफाइल की नोटिफिकेशन ऑन करके रखते हैं। वैसे भी मेटा एड्स मैनेजर का भी आप ऑन करके रखते हैं तो वहाँ से भी आता है। आप चाहें तो ये सकते हैं कि आपके पेज पे किसी ने फॉलो किया, आपके पेज पे किसी ने जाके मैसेज किया, तो वो सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको शो होंगे आपकी मेन प्रोफाइल पे। एक चीज़ है, अगर आप दूसरे का प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि उसकी प्रोफाइल पे वो सारी चीज़ें जाएँ, तो आप यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो उसकी प्रोफाइल पे और नोटिफिकेशन में ये आपके पेज से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं शो होगी। एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो आप पेज क्रिएट कर रहे हैं, इस पेज का आपकी प्रोफाइल, जो मेन प्रोफाइल है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि लोग जो है आप जो पोस्ट यहाँ पे करेंगे वो लोग आके आपकी उस पर्सन की प्रोफाइल पे देखेंगे, या फिर जो ऐड आपकी चल रही है वो उस पर्सन की प्रोफाइल पे देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा, उसकी प्रोफाइल में कोई इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं पड़ना है भाई। आपका ये एक अलग से समझ लो फेसबुक अकाउंट क्रिएट हो जाता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं करनी है, ठीक है। तभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और फिर उसके बाद डन पे क्लिक करता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा देखो यहाँ पे हमारी पेज की क्वालिटी बढ़ी है। अब यहाँ पे आएंगे टेक अ टूर वगैरह नहीं लेते हैं हम, यहाँ पे इसको कट करते हैं और पेज की जो है थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाते हुए वेलकम राइट अ वेलकम पोस्ट पे आते हैं और यहाँ पे जाके लिख देते हैं वेलकम टू ऑल ऑन माई न्यू प्रोफाइल regarding सोशल मीडिया ग्रोथ। ये डाल दिए। कोई पोस्ट वगैरह डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं अगर ऐड करना चाहें तो, ठीक है। मान लीजिए ये ऐड करना हुआ और ये हमने डाल दिया यहाँ पे और हमें पोस्ट कर दी, ठीक है। अगर व्हाट्सएप बटन ऐड करना है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कोई अगर व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट करना चाहेगा डायरेक्टली यहाँ से कांटेक्ट कर सकता है। सिंपली ऐड व्हाट्सएप बटन पे जाना है, यहाँ पे अपना नंबर डालना है,
ये नंबर डाल के कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके व्हाट्सएप पे एक कोड जाएगा, जैसे मेरे व्हाट्सएप पे आया है, ठीक है, और वो कोड यहाँ पे डालना है और कंफर्म कर देना है, ठीक है। अगर व्हाट्सएप अगर बूस्ट करना चाहते हैं, लीड्स वगैरह लेके आना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो इसको हम पोस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आएगा, जब ये पोस्ट यहाँ पे आएगी तो इस पर व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आएगा कि व्हाट्सएप कर सकते हैं लोग मुझे, शेयर का जैसे ऑप्शन आता है ना, वैसे व्हाट्सएप का भी ऑप्शन यहाँ पे आएगा। और पेज हेल्थ अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी थोड़ा बेहतर हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे आ गया सीधे में बूस्ट करने का, तो अभी मैं बूस्ट करना ही नहीं है भाई, छोड़ देते हैं इसको। यहाँ से बूस्ट करेंगे तो इस तरीके से आपका दिखेगा, लेकिन अभी बूस्ट करना ही नहीं है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये हमारी वेलकम पोस्ट हो गई और ये सारी चीज़ें हो गई और पेज हेल्थ अच्छी हो गई हमारी, ठीक है। पेज हेल्थ हमारी यहाँ पे बहुत अच्छी हो चुकी है। अब क्या करना है, हमें चलना है अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से डिटेल्स में एडिट कर सकते हैं, थोड़ा और पेज हेल्थ बेहतर बना सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर तो हमने ऐड ही कर दिया यहाँ पे, अगर चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। ये ऑलरेडी एडेड है तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ऐड करने की, दूसरा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप तो ऑलरेडी एडेड है हमारा यहाँ पे, ठीक है। और भी कुछ एडिट बायो वगैरह करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या करने वाले, पेज कनेक्ट करने वाले हैं, वो भी किसका, इंस्टाग्राम का पेज कनेक्ट करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और लिंक्ड अकाउंट पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद देखो व्हाट्सएप कनेक्टेड विद वन नंबर दिखा रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम नॉट कनेक्टेड, तो व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद कनेक्ट पे फिर से क्लिक करना है। एक्सेस तो दे के ही रखना है मैसेज इनबॉक्स का इंस्टाग्राम का, नहीं तो क्या होगा, आपके पास मैसेजेस नहीं आएंगे, आपको ऐड चलती रहेगी, फिर आप बोलेंगे सर मैसेज ही नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहा है, फिर जाके आपको परमिशन देनी पड़ेगी। उससे अच्छा क्या है, यहीं से परमिशन दे के रखें शुरू में ही। अब यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना है। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर कनेक्ट करना है, मैं कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। मान लीजिए ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, शायद मैं इसका पासवर्ड भूल गया हूँ, कोई दूसरा ही कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, इतने सारे हैं, चलो रजनीश जी का ही लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद सेव इन्फो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब लॉगिन एज रजनीश का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद फिर देखिए यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ऑलरेडी बिजनेस पोर्टफोलियो कनेक्टेड है, अब इनको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऑलरेडी देखो कनेक्ट, ये ऑलरेडी एक पेज से कनेक्ट है, रजनीश ईसी, ठीक है। अब इसको हमें पहले स्विच करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा वहाँ से, उसके बाद यहाँ से ये कनेक्ट होगा। तो हम थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, यहाँ चीज़ें हो जाएंगी, वहाँ से डिस्कनेक्ट होके यहाँ से ये पेज कनेक्ट हो जाता है। सो थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो ये अभी वहाँ से हट चुका है, ठीक है, और हटने के बाद फिर से अब ट्राई करते हैं, शायद यहाँ से कनेक्ट हो जाए। पहले तो हमें वैसे डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, अभी तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता था, लेकिन अभी हमें शायद जाके पर्टिकुलर वहाँ से डिस्कनेक्ट करना ही पड़ेगा। पहले वहाँ पे जाके डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा उस पेज से, उसके बाद ही जाके ये कनेक्ट होगा हमारे नए पेज से। देखो ये वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से हो गया, बस रिव्यू कनेक्शन में जाएंगे तब आपको सारे फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे। बाय द वे ये हमारा इंस्टाग्राम पेज यहाँ से हो गया कनेक्ट। अब हम सेट हैं ऐड रन करने के लिए, हम सेट हो गए हैं ऐड रन करने के लिए, सारी चीज़ें हो गई हैं। चाहे तो इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा और ज़्यादा पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं। पोस्ट वगैरह डालने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली फिर से आपको, जैसे आपका पेज है ना, आपका पेज है, आपको इसी पे आ जाना, आपका जो भी पेज है कनेक्ट विद मी, ये इस पेज पे आ जाना है। यहाँ पे जाके प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और फिर से प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद पोस्ट वगैरह और कर सकते हैं, सारी चीज़ें करके आप अपना थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं प्रोफाइल वगैरह, ठीक है।
और जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि जैसे जब आप व्हाट्सएप का बटन ऐड कर देंगे तो यहाँ पे शेयर के साथ साथ आपका सेंड का भी ऑप्शन आ जाएगा व्हाट्सएप का लोगो बन के। ठीक उसी तरीके से भी कोई करना चाहेगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पे आ जाएगा। देखो ये बोल रहा है सी समथिंग दैट यू वांट टू शेयर वी मेड इजियर विद, जो भी चीज़ें लिखे कंटिन्यू करेंगे तो ये ज़रा सा व्हाट्सएप पे लेके आएगा, ओपन व्हाट्सएप करके आएगा, है ना। अब व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो जाके ये डायरेक्टली मुझे मेरे व्हाट्सएप पे ले जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, अभी मैं व्हाट्सएप है मेरा, अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ तो ये देखो ऑलरेडी मैं इस पेज पे आ गया हूँ, जो मेरा व्हाट्सएप है यहाँ पे मैं आ गया हूँ। ठीक है, अब वहाँ पे ऑलरेडी मैं डायरेक्ट आ गया हूँ तो ये इस तरीके से कोई भी अगर मुझे मैसेज करना चाहेगा तो मेरे व्हाट्सएप तक वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अगर आप व्हाट्सएप बटन ऐड करके करते हैं डायरेक्टली लीड्स आपके व्हाट्सएप तक भी आ जाएंगी। बट मैंने जैसे कि आपको बताया था, जब आप ये चीज़ें कर रहे हो, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास 2 से 3 नंबर होने चाहिए। 2 से 3 नंबर होने चाहिए। एक पे वो वाली ऐड चलनी चाहिए जिसमें लोग बिना नंबर सेव किए भी आ सकते हैं, उसमें बल्क में लोग आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक ऐसी ऐड जिसमें लोग नंबर सेव करके आएंगे, उसमें बहुत कम लोग आएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग यानी कि 90% लोग नंबर सेव करके ही आएंगे। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, नंबर सेव किए बिना भी लोग आते हैं और नंबर सेव करके भी लोग आते हैं। तो इसमें कई तरीके की ऐड भी होती हैं, लोग फॉर्म फिल करके आते हैं, बिना फॉर्म फिल किए लोग भी आते हैं, वो भी बहुत सारे तरीके होते हैं ऐड चलाने के। तो अभी हमने बना लिया पेज, अब बात करते हैं कि ये पेज के थ्रू हम ऐड कैसे रन करने वाले हैं। फिर आपको करना क्या है, फिर से यही जो 9 स्क्वायर्स दिख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे जाना है। नीचे जाके यहाँ पे एड्स मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा। आपको देखो, आप चाहें तो बूस्ट पोस्ट भी कर सकते हैं, ये क्रिएट ऐड आ रहा है, आप बूस्ट पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बूस्ट पोस्ट करके भी लेके आ सकते हैं। जैसे मैं आपको कोई और पोस्ट वगैरह यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे ये पोस्ट है, इस पर भी बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस पर भी बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट करने के लिए कैसे कैसे, क्योंकि बूस्ट करने में आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते, आपको ऐड रन करने में फीचर्स मिलते। देखो, बूस्टिंग अ पोस्ट एंड रनिंग एड ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जब आप बूस्ट पोस्ट करने जाते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे डायरेक्टली कुछ ही ऑप्शंस मिलते हैं, बाकी आप जब ऐड रन करने जाते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पहली चीज़ क्या है, मैसेज टेम्पलेट, चलो यहाँ पे भी आप कर लेंगे, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे भी आप एडिट कर लेंगे। आपको कहाँ लीड चाहिए, इंस्टाग्राम पे चाहिए, ये भी आप कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा और नंबर ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। प्लस में स्पेशल ऐड कैटेगरी में रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। एज वगैरह, ऑडियंस वगैरह यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, नो मैटर। ठीक है, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली आप नेटवर्क मार्केटिंग अगर टारगेट करना चाहते हैं, जैसे मेरा ऑलरेडी सेव्ड है नेटवर्क मार्केटिंग नाम से, जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऐड चलाता हूँ उसमें कुछ नेटवर्क मार्केटिंग नाम से सेव है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी सेव है। ठीक है, ऑडियंस, तो ये ऑडियंस भी कैसे सेव होती है भी मैं आपको दिखा दूंगा। और कुछ ऐसी हैं जो आसपास चूज सेलेक्ट हो जाती हैं, वो भी मैंने यहाँ पे सेव कर रखी हैं। और उसके अलावा भी आप अपने हिसाब से क्रिएट न्यू पे जाके अपनी ऑडियंस आप क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको नाम भी दे सकते हैं, क्या है आपका ऑडियंस क्रिएट करने का नाम। और ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, सिंपली यहाँ पे आना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ टारगेट अफिलिएट, अगर अफिलिएट मार्केटर को टारगेट करना है, हमने ये टाइप किया। अगर आपको मेन करना है तो मेन, विमेन करना है विमेन, ऑल करना है तो ऑल कर सकते हैं। इसके बाद हमको एज जो करनी है, यहाँ से हम एज घटा बढ़ा सकते हैं। वैसे एज ज़्यादा जाती है 35 36 तक, 18 से आप 18 36 रख सकते हैं। यहाँ पे कम भी कर सकते हैं क्योंकि आज 14-15 साल के बच्चे भी करने लगे हैं, तो मैं 17 कर देता हूँ। जब 17 करूँगा तो कॉस्ट बहुत कम जाएगी, ध्यान रखिएगा, बहुत कम कॉस्ट जाएगी, लेकिन जंक लीड्स भी आएंगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। जो लोग सिर्फ आपको लगता है कि जो आपको बोल रहे हैं सर कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रही है, अगर आप कभी ऐड रन कर रहे हैं किसी दूसरे के लिए और लोग आपसे बोल रहे हैं सर कॉस्ट ज़्यादा जा रही है, तो आपको ये आइडिया लगाना है, थोड़ा सा एज कम कर देना है। एज कम कर देंगे और यहाँ से भी एज कम कर देंगे, 17 से 24 कर देते हैं। ठीक है, अब इस हालात में आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगी। 28 कर देंगे तो बहुत ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे, बहुत ज़्यादा लीड्स आएंगी। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन वो जंक लीड्स भी होंगी। उसके अलावा आप लोकेशंस वगैरह यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं और जो भी आप चाहें, जैसे लखनऊ यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मिनट्स, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे सीधे इंडिया डाल देते हैं, या फिर जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, इंडिया कंट्री डाल दिया, इतना बहुत है। ठीक है, उसके बाद देखो सिंपल चीज़ है, एक तो होता है नैरो ऑडियंस जो ये रेड वाला होता है, उसके बाद ये होता है आपका गुड जो ठीक ठाक ऑडियंस होता है,
तीसरा आपका होता है ब्रॉड ऑडियंस। ठीक है, अगर हम पूरे वर्ल्ड को टारगेट करते हैं तो हम ब्रॉड ऑडियंस में चले जाएंगे। हमने इंडिया किया, पाकिस्तान किया, ठीक है, उसके बाद हमने यूएई किया, यहाँ पे आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे जाके यूएसए कर दिया, यूनाइटेड स्टेट। फिर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद हमने कई सारी कंट्रीज़ के जो भी नाम लिखने हैं, ठीक है, वो हमने लिख दिया। यहाँ पे बांग्लादेश, जो भी लिखना हुआ हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद जाके हमने क्या किया, ये जो एज है ना, इसको एज अगर थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे तो ये 4.77 करके ज़्यादा जैसे बढ़ाते जाएंगे ब्रॉड में आता चला जाएगा और सेव ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से हमने ये ऑडियंस बढ़ा ली, ठीक है। अब ये 17 से 28 कर देंगे तो ऑडियंस हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड रीच दिखाता है कितना जाएगी। हमने जो बजट डाला हुआ, बजट के हिसाब से रीच दिखाता है। प्लस में अब आगे आएंगे, यहाँ पे आपका ये शो करेगा कि कितने दिन के लिए आपकी ऐड चलनी है, ठीक है। आप ड्यूरेशन वाइज ऐड रख रहे हैं, कितने दिन का आप चला रहे हैं, तो आप यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको कंटिन्यूस ऐड रन कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। आप चाहे तो कंटिन्यूस कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो घटा बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जब आप यहाँ पे जाएंगे ऐड रन करने के लिए तो यहाँ पे आपको एक साथ पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको एक साथ पेमेंट कर देनी होगी। मान लीजिए हमने 7 दिन का किया और बजट हमने 1771 की जगह अगर हमने ये रखा 120 रुपये या फिर 100 रुपये, मिनिमम वैसे 90 रुपये जाता है, 90 हमने अगर रखा तो आप सिंपल सोचिए 90 इंटू में 7 दिन का जो भी है, जितने दिन का आप चलाना चाहते हैं वो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप चाहें मेटा पिक्सल, इसका भी यूज़ नहीं है, मैं बाद में दिखाऊंगा, एडवांस की चीज़ें वो ऐड कर सकते हैं। बाकी आपको पहले यहाँ पे फंड ऐड करना पड़ेगा, ऐड फंड पे जाके उसके बाद आपको पब्लिश का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, देन आप पब्लिश कर सकते हैं। तो सिर्फ इतने ऑप्शंस मिलते हैं, एक साथ फंड ऐड करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ और है, प्लेसमेंट एडवांटेज प्लस है यहाँ पे, इसको हम ऑफ कर सकते हैं। जब इसको ऑफ करेंगे तो आपको ये आ जाएगा कहाँ कहाँ पे चलाना है, हमें इंस्टाग्राम पे ही चलाना है, तो अब इंस्टाग्राम पे ही चलेगी। लेकिन इंस्टाग्राम पे कहाँ कहाँ चलाना है वो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपको स्टोरीज ऑन रील्स में चलाना है, आपको या फिर फेसबुक भी चलाना, कहाँ कहाँ चलाना है, बस यहाँ पे सर्च एरिया में कहाँ चलाना है कुछ नहीं शो करता। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ले सकते हैं पूरा का पूरा, मैसेंजर ले सकते हैं पूरा का पूरा, फेसबुक ले सकते हैं पूरा का पूरा। उसके अलावा स्पेसिफिक प्लेस आपको यहाँ पे बूस्ट पोस्ट में ऑप्शंस मिलते ही नहीं है, राइट। यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता ही नहीं है। तो सिंपल सी चीज़, बूस्ट पोस्ट में वो वाला ऑप्शन मिलेगा नहीं। फिर यहाँ से पब्लिश आपको कर देना होता है, फिर आपको फंड ऐड करना होता है। फंड कितना ऐड करना होगा हमें यहाँ पे, 106 रुपये, ठीक है। 106 रुपये में यहाँ पे फंड ऐड करना होगा क्योंकि 18% हमारा जीएसटी लगेगा, ठीक है। एंड डेट 1 नवंबर दिखा रहा है यहाँ पे। चलो ऐड फंड पे चलते हैं। ऐड फंड पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे चलो मैं, ठीक है, 106 रुपये आ रहा है, मैं अपने मास्टर कार्ड से ऐड कर देता हूँ। वैसे ये पेज मेरा बैन ना कर दे, फालतू की पोस्ट में बूस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पे फंड ऐड करके दिखा देता हूँ। कुछ भी हो सकता है, पेज भी जा सकता है, अकाउंट भी जा सकता है। जस्ट मैं यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, कंफर्म करूँगा और OTP आएगी और मेरा फंड मैं कार्ड से, आप UPI से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कार्ड से फंड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आप UPI से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कार्ड से कर रहा हूँ, आप UPI से कर सकते हैं। UPI का यूज़ करके मैंने यहाँ से फ़ंड ऐड किया, फ़ंड हो गया 106 रुपये 20 पैसे। इसको ऑन नहीं करता हूँ, छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये हमें चलाना है एक ही दिन, 7 दिन चलाऊँगा। 7 दिन के लिए बजट ही नहीं है मेरा, एक ही दिन। देखो जब तक ये 2 दिन रहेगा तब तक देखो पब्लिश नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा पब्लिश, क्योंकि फ़ंड मैंने एक दिन का ही ऐड किया है। कितने लोगों तक ये पोस्ट जाएगी, 2.6 के टू 7.6 के लोगों तक ये पोस्ट जा सकती है। मतलब 7,500 लोग मैक्सिमम दे सकते हैं इस पोस्ट को। रिप्लाइज कितने आएंगे इस 90 रुपये में, 1 से 7, ज़्यादा भी आते हैं बट 1 से 7 यहाँ पे दिख रहा है, कम भी आ सकते हैं। और अब इसको कर देते हैं पब्लिश। पब्लिश करने के बाद हमारी ऐड सबमिट हो जाएगी।
थोड़ा रिव्यू में रहेगी, अगर अच्छी रहेगी तो पब्लिश हो जाएगी, लोग हमारे व्हाट्सएप तक आने लग जाएंगे, नहीं रहेगी तो फिर नहीं आएंगे, अगर रिजेक्ट हो जाएगी ऐड तो फिर कहाँ से आएंगे लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है रिव्यू में। ठीक है, स्टेटस इन रिव्यू, गोल गेट मोर मैसेजेस, टोटल बजट 90 रुपीज़, एस्टिमेटेड जीएसटी 16 रुपये 20 पैसे, 18,172 होता है वैसे, नहीं नहीं 162, 18,162, तो फिर वही 18% जीएसटी लगा है, टोटल अमाउंट 106 रुपये 20 पैसे, और पेमेंट है, सब कुछ हो गया है। एंड गुड, अगर आप अपने पेज को भी प्रमोट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी जाके अपने पेज को भी प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोट योर पेज पे जाके, बाकी ऐड सेंटर पे जा सकते हैं। ठीक है, प्रमोट योर पेज पे गए, यहाँ से जाके अपने पेज के लिए भी ऐड क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये भी है। ठीक है, पेज के लिए भी ऐड क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे 84 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, मेरे पास सब कुछ है। चलो मैं इसको पब्लिश करता हूँ, देखता हूँ कौन सी ऐड चलती है, कौन सी ऐड रिजेक्ट करती है। मैंने अपना ये भी क्या कहते हैं पब्लिश कर देना है साथ के साथ, ताकि मेरे पेज पे भी बहुत सारे लोग आते रहें। इस पर अगर आप इंगेजमेंट देखेंगे तो 8.8K तक जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ दिख रही है। अब गो टू ऐड सेंटर में जाएंगे तो ये सारा कुछ हमें यहाँ पे दिख जाएगा। ऐड सेंटर में आने के बाद 2 ऐड हमने लगाई हैं, इन रिव्यू ये भी है, इन रिव्यू ये भी है, किसी भी कोई स्पेंडिंग नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है। ये हमारा हो गया एक तरीके से, हमने जो बूस्ट कर दिया पोस्ट उस तरीके का, और उसका सारा कुछ आपको पेज के ही ऐड सेंटर में देखने मिलेगा। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक यहाँ पे जब आप जाएंगे यहाँ पे तो आपको एक तो मिलेगा आपका यहाँ पे एड्स मैनेजर, ये आपका एड्स मैनेजर है, और दूसरा आपका यहीं पे आता है ऐड सेंटर। जस्ट वेट, यहाँ पे आपका ऐड सेंटर भी आता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एड्स मैनेजर इधर नहीं आ रहा है, शायद यहाँ पे आएगा। ऐड सेंटर का ऑप्शन उन्होंने हटा दिया क्या? पहले 2 ऑप्शंस आते थे, ऐड मैनेजर एंड ऐड सेंटर, शायद इन्होंने यहाँ से हटा दिया होगा। तब आपको पेज से ही करना पड़ेगा, अपना जो भी देखना है। कनेक्ट विद मी था मेरा, यहाँ पे जाके ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया, पेज पे ही आ गया ऐड सेंटर। ठीक है, देखो 2 ऑप्शंस आ रहे हैं ना, एड्स मैनेजर एंड ऐड सेंटर। तो एड्स मैनेजर अलग चीज़ होती है, ऐड सेंटर अलग चीज़ होती है। ऐड सेंटर आपके जो पेज का है वो पार्ट है, एड्स मैनेजर आपके जो प्रोफाइल है उसका पार्ट है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसीलिए बूस्ट पोस्ट और रनिंग एंड ऐड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कितने तरीके की एड्स होते हैं। तो मैंने बूस्ट पोस्ट करना आपको सिखा दिया, बूस्ट करने से क्या क्या चीज़ें होनी है, बहुत सारे फीचर्स मिलने हैं, बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलने हैं, वो भी चीज़ें हमने आपको सिखा दी, मैसेजिंग में सिखा दी। अब ये क्या क्या फीचर्स अगर आज आपने नोट डाउन किए होंगे तो आपको कल जब मैं बताऊँगा कि जब मैसेज वाली ऐड रन करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं एक्स्ट्रा, तब आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं यहाँ पे ऐड रन करते हैं। उसके लिए चलते हैं एड्स मैनेजर में। एड्स कौन कौन से ऐड होते हैं, किस तरीके से ऐड रन करने होते हैं। जब आप ऐड मैनेजर में आएंगे, आपका कोई नया अकाउंट रहेगा, पहले यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने का आएगा इस स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐड ऑलरेडी चली हुई हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने को, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे आप देखते हैं जो ऐड अभी मैंने फेसबुक से पेज से चलाया वो यहाँ पे रिव्यू में शो कर रहा है। प्रमोटिंग कनेक्ट विद मी, मतलब क्या है कि मैं अपना जो पेज है उसको प्रमोट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ चुका है। बाकी FLP पिक्चर्स ऐड यहाँ पे चलना शुरू हो गई हैं, और इसकी कॉस्ट अभी सुबह सुबह कॉस्ट वैसे जब कभी ज़्यादा जाती है तो 14 रुपीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा ही जाएगी। पाकिस्तान के लिए FLP के लिए रन की है 9 रुपये जा रही है, सुबह सुबह ज़्यादा जाती है, शाम तक वो आते आते सही हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कल की डेट में देखूँ तो यही कॉस्ट हमारी कम रही होगी। FLP के लिए जो थी 9 की डेट में देखी 9 रुपये 2 पैसे, ओवरऑल कॉस्टिंग देखेंगे तो ये हमारी 23 तारीख को देख लेते हैं, ये कम हो जाती है। ये देखो 23 तारीख को चल ही नहीं रहा था, कल से चलना स्टार्ट हुआ है वाला ऐड, तो आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो क्या कॉस्टिंग गई, 9 रुपये 2 पैसे के आसपास कॉस्ट गई है। तो ये आपका सारा कुछ यहाँ पे डेटा शो होता है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे पॉलिसीज़ वगैरह, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो है अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेव कर देना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन कैसे सेव करना है, सिंपल सा, आपको बिलिंग पे जाना है, बिलिंग एंड पेमेंट्स के यहाँ पे ये वाला कार्ड वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाके अकाउंट सेटअप कर देना है, आपको अपना पूरा अकाउंट सेटअप कर देना है। जैसे यहाँ पे आएंगे पेमेंट सेटिंग, ठीक है, पेमेंट सेटिंग आएंगे, पेमेंट सेटिंग आने के बाद ऐड पेमेंट मेथड पे आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐड पेमेंट मेथड पे आने के बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह सेव करके रख देनी है आपको।
यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे आने के बाद आपको इस तरीके से आएगा, यूपीआई चाहिए यूपीआई, नेक्स्ट पर करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके जो भी फंड वगैरह, जैसे मेरा पहले सेव है तो ये मैंने पहले से कर रखा है, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन डाल के आपको पूरा यहाँ पे सेव कर देना है। फिर उसके बाद सेव करने के बाद फिर आपको कंपेन्स पे आना है। यहाँ पे आएंगे तो आपका यहाँ पे सब कुछ नहीं दिखेगा, बस खाली खाली से दिखेगा, बस ये क्रिएट का ऑप्शन आएगा। अब जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स, कई तरीके की यहाँ पे ऐड आती है आपकी, ठीक है। अब अवेयरनेस पे आप जाते हैं तो वो इंगेजमेंट टाइप का जो होता है, या फिर वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ लाने हैं, आपको वीडियोस प्रमोट करनी है, लाइक्स लाने हैं, उसके लिए होता है, ठीक है। ट्रैफिक का होता है कि आप कोई लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं, कोई आपका जो है वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, ठीक है। या फिर आप व्हाट्सएप पे भी ट्रैफिक लाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ट्रैफिक लाना चाहते हैं, जो भी है आप हर जगह पे यहाँ पे ट्रैफिक ला सकते हैं। ट्रैफिक मतलब नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ ऑडियंस, आप उसको लेके आ सकते हैं। वैसे ऐड का मतलब ही होता है नंबर ऑफ ऑडियंस, है ना, लेकिन ये अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। इंगेजमेंट में क्या होता है, जिसमें मैंने बताया कि एक ऐड होती है जिसमें लोग बिना नंबर सेव किए आपके व्हाट्सएप तक आते हैं, वो होती है आपकी ट्रैफिक ऐड। इंगेजमेंट ऐड में क्या होता है, यहाँ पे आप पेज की इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, वीडियो व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, और लोग आपको मैसेंजर या फिर मैसेज में आके मैसेज करेंगे, चाहे वो व्हाट्सएप पे हुआ, या फिर आपका जो होता है वो हो सकता है आप व्हाट्सएप के साथ साथ इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे। तो अगर आपने व्हाट्सएप नहीं कनेक्ट किया तो इंस्टाग्राम पे जब लोग मैसेज करेंगे तब लोग डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे, पहले उनको आपका नंबर जाएगा, अगर आपने ऑटोमेशन सेव किया है, नहीं सेव किया तो मैन्युअली आप उनको अपना नंबर देंगे, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं लोग आपके व्हाट्सएप पे आएंगे नंबर सेव करके, ठीक है। तो मेन जो ऐड होती है दो होती है, बाकी उसके बाद सेल्स एंड लीड्स आपके लिए होती है। ऐप प्रमोशन क्योंकि आपके पास ऐप है नहीं, करने वाले हैं नहीं, ये ग्रोसरीज वगैरह वाली दुकान वाले बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कराते हैं, उनके लिए ऐप प्रमोशन, या फिर जिनके पास एप्लीकेशन है उनके लिए कर सकते हैं। बाकी मैं आपको जो आपके लिए है वो इंगेजमेंट और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाएंगे, जब अच्छे लेवल पे जाएंगे तब आपके लिए लीड एंड सेल्स, ये दोनों ऐड काम आने वाली हैं। तो अभी हम सीखते हैं सबसे पहले इंगेजमेंट एड्स लाना, जिससे कि जो मैटर करती है हमारे पेज की हेल्थ के लिए, जिससे हमारा ऐड वगैरह रिजेक्ट ना हो, जिससे हमारी कॉस्टिंग कम आ जाए। और एक नहीं कई सारी ऐड आप रन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँ इंगेजमेंट ऐड मैंने कितनी रन की है। देखो यहाँ पे इंगेजमेंट ऐड, इंगेजमेंट 1, ये 2, ये 3 और ये 6, मैंने टोटल 6 की थी, जिसमें से चली 4 हैं। कभी कभी रिजेक्ट हो जाती है, आपकी पोस्ट की वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं। मैंने चलाई तो 6 थी, ठीक है, 6 क्या 7 चलाई थी, क्योंकि इंगेजमेंट 1, इंगेजमेंट 2, इंगेजमेंट 3, 7 चलाई थी, जिसमें से 4 चली हैं, बाकी सब रिजेक्ट हो गई हैं। तो वैसे तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसे कौन सी इंगेजमेंट चलाएंगे जिससे वो रिजेक्ट नहीं होगी, तो एक ही बार में आपकी इंगेजमेंट ऐड चल जाएगी। बाकी कल सिखाएंगे कि आप लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आज सीखते हैं पेज पे इंगेजमेंट कैसे लानी है। तो इंगेजमेंट यहाँ पे क्रिएट पे जाना है और इसके बाद इंगेजमेंट को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आप इसको नाम दे सकते हैं, यहाँ पे पहले तो ये आपका मैनुअल कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका नाम देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे नाम देते हैं, देखो यहाँ पे नाम देना है इसको, इंगेजमेंट ऐड हमने दे दिया। और यही नाम हम पहले पेज पे आपको कुछ नहीं करना है, ऑब्वियसली पहले पेज पे आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आपकी इंगेजमेंट ऐड है। नेक्स्ट पे जाना है, फिर से आपका यहाँ पे नाम चेंज करने का था, यहाँ पे नाम आप वही डाल दीजिए जो आपने पहले पेज पे डाला है। उसके बाद आपका यहाँ पे मैसेजिंग ऐड रहेगा। मैसेजिंग ऐड की जगह आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कर देना ऑन योर ऐड। मैसेजिंग की जगह ऑन योर ऐड पे क्लिक कर देना और ये वीडियो व्यूज़ का फिर आपको ऑप्शन दिख जाएगा। इसकी जगह आपको यहाँ पे कर देना है पोस्ट इंगेजमेंट, पोस्ट इंगेजमेंट। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, हल्का सा नीचे आना है। आपको बजट 440 है, इसको आप 90 या फिर आप 100 डाल सकते हैं, डजेंट मैटर, जो भी आप डालना चाहें, 90 या फिर 100 रुपीज़ एड बजट डाल सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे आपको कोई टारगेटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आपको फिर सीधे सबसे नीचे आ जाना है। प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जब हम कर्सर लेके जाएंगे ना, यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद मैनुअल प्लेसमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद देखो हमें फेसबुक हटा देना है।
ठीक है। ये आपको रिकमेंडेशन देगा कि एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट अगर आप रखेंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत कम जाएगी, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, फलाना धिमकाना धिमकाना। बट आप चाहें तो फेसबुक को भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इंगेजमेंट ऐड चला रहे हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा था, अगर आप इंस्टाग्राम पे सिर्फ चलाना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे चला सकते हैं, फेसबुक पे चलाना चाहते हैं कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पे भी चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे भी यहाँ पे हम जाते हैं। जैसे यहाँ पे फिर क्या होगा, ऑल एडिट सेव हो जाएगा, ये चेक हो जाएगा, आपको यहाँ पे देखते रहना है। उसके बाद अगर कोई और ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखने हैं तो वो देख सकते हैं कि आपको किस डिवाइस में चलाना है, एडिट के जाएंगे, आपको केवल वाईफाई से कनेक्टेड वाले में चलाना है, मोबाइल में चलाना है, एंड्रॉयड में, आईओएस में, किस में चलाना है वो सारा आप स्पेसिफिक कर सकते हैं। मतलब कुछ करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ये मिलते हैं, ये हम आपको कल सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे फिर नाम चेंज करते हैं, जो हमारा इंगेजमेंट ऐड था। पेज देखो हमारा कौन सा है, वही कनेक्ट विद मी रजनीश ईसी यूज। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो अपनी आप वो पोस्ट पे ऐड रन चलाएं जो ऑलरेडी आपके इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे पड़ी हुई है, या फिर वो चलाएं जो आप खुद से अपलोड करना चाहते हैं। अगर वो चलाना चाहते हैं जो आपके ऑलरेडी इंस्टाग्राम अकाउंट पड़ी हुई है, तो यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट पे रहने दीजिए और जाइए सेलेक्ट पोस्ट पे। सेलेक्ट पोस्ट पे जाने के बाद इंस्टाग्राम सेलेक्ट करिए, अगर आपको इंस्टाग्राम चाहिए तो इंस्टाग्राम हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से सेलेक्ट एन आइटम का ऑप्शन आता है। सिलेक्ट एन आइटम का यहाँ पे क्लिक कर लेना और फीड सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि फीड से ही ऐड चल जाएगी, बाकी और ज़्यादातर ऐड रिजेक्ट हो जाती है। अब मैंने बताया था आपको, ऐसा बताऊंगा जो ऐड रिजेक्ट नहीं होगी, तो आपको करना क्या है, फ़ोटो अपनी चला देनी है, बस सिंपल। फ़ोटो हमने ली और ये ऐड कर दी इनकी। अब इस फोटो पे ऐड चला सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, योर ऐड इज़ इनकम्प्लीट, ये देखो यहाँ पे रेड रेड आ रहा है। अब ये हट गया रेड, कंप्लीट होगा क्योंकि ये फोटो नहीं था। जब ये रेड रेड रहेगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तब तक आपकी ऐड नहीं चलेगी। अब ये रेड वाला ऑप्शन हट गया है, अब ऐड चल जाएगी। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन यहाँ पे आ रहा है सेंड व्हाट्सएप मैसेज। अब ये कॉल टू एक्शन आपको सेंड व्हाट्सएप मैसेज का नो बटन कर देना है, नो बटन कर देना है, ताकि कोई आपको कांटेक्ट ना करे। ठीक है, कोई आपको कांटेक्ट ना करे, ये आप कर सकते हैं। राइट, अब आपने ये कर दिया, उसके बाद सिंपल सा है, अब आप इसको पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश कर दीजिए, आपकी ऐड यहाँ से चल जाएगी। मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ से पब्लिश करके, और ये ऐड अभी यहाँ पे फर्स्ट पेज, थर्ड पेज सब यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। देखो यहाँ पे पब्लिश हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फिर कट कर सकते हैं। ये वाली मेरी ऐड थी जो पब्लिश हो गई है, रिव्यू में रहेगी। फिर रिव्यू में रहने के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे करके इस पे आप देखेंगे आपकी पोस्ट पे लाइक्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपकी पोस्ट पे लाइक्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पे चल रही है, तो मैंने इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया। इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपना इंगेजमेंट ऐड चला सकते हैं, और इसमें आपको लीड्स नहीं आएंगी, बस लाइक्स वगैरह आएंगे।